कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका बच्चा संस्कृत का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहती है कि सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लाओ। तो इस वीडियो में हम आपका बच्चा संस्कृत पेपर कंप्लीट करेंगे। साथ ही हमने कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय के सितंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम आपका संस्कृत विषय का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें और आपको भी 20 में 20 अंक लाना है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, समय आपका 1 घंटे रहेगा, पूर्णांक 20 अंक का रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते सभी प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंक का प्रदत्ता है। ठीक है, तो निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखी, जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है नत्वा इत्यत्र प्रत्यय भवति। तो नत्वा में आपको बताना कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता कित, बा ऑप्शन आता ल्याप और सा आता कित्वा और दा ऑप्शन आता तुमुन। तो इसका आंसर आपका कित्वा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कित्वा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता अदाय इत्यत्र प्रत्यय भवति। तो आपको बताना कि अदाय में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता आ और बा आता ल्याप, सा ऑप्शन आता सत्र और दा आता कित्वतु। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ल्याप हो जाएगा। ठीक है, ल्याप राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता यथाशक्ति एतस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो आपको बताना कि यथाशक्ति में कौन सा समास रहेगा। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता अव्ययभाव और बा आता तत्पुरुषः और सा आता बहुब्रीहि और आपका द ऑप्शन आता द्वंद्वः। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया यथाशक्ति एतस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो आपका यथाशक्ति में हो जाएगा अव्ययभाव समासः। अव्ययभाव आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए, पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है। फिर चौथा आता है तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समासः उदाहरणम् अस्ति। तो आपको यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया गया क्या ठीक है, निर्वृश्चिकम और बाता राम भक्ता और साता हरिहराव और दाता पंचपात्रम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्ता और बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा था पीतम अमरम यश साह इति विग्रहस्य समासिकम पदम भविष्यति। तो इसका ऑप्शन आता पीतम अमरम और बा था पीताम्बरा और सा था पीताम्बरा और दा था पीताम्बरी। तो इसका राइट आंसर आपका पीताम्बरा हो जाएगा। ठीक है, बा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, जिसमें आपके अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। अशुद्धि संशोधन क्रूत, ये आपके दिए गए अशुद्ध वाक्य। ठीक है, गुरुम नमः त्वं लिखती और तीसरा आता अयम पठसी और रामा स सीता वनम गच्छति। ठीक है, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए इनके जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनके आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, सभी के आंसर हम एक साथ देख लेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन तीसरा आता है अधुलिखितानि कथनानि कहा कम प्रीति कथयति। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 4 दिए हैं, तो चारों के आंसर हम आपको बता देंगे। और फिर आप प्रश्न 4 देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर 3 दिए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और प्रश्न 5 आता है, इसमें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 दिए गए हैं, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में। आप पूरा देखिए, पहले आप प्रश्न देख लीजिए फिर इनके आंसर देखेंगे। प्रश्न 6 में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा में आपको शुल्कच्च मापनार्थम स्व प्राचार्य प्रीति पत्रम लिखना है आपको। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर प्रश्न 7वां में आपको निबंध लिखना है महाकवि कालिदास और श्री मद् भगवत गीता। ठीक है, दोनों में से आपको एक पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो इनके आपके प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, 2 से लेकर आपके प्रश्न यहाँ पर 6 से, ठीक है, 7 तक जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 2 दिया गया था, जिसमें आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका शुद्धम, सॉरी आपका इसका आंसर हो जाएगा गुरुवे नमः। ठीक है, और जो आपका दूसरा दिया था त्वयं लिखती, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्वयं लिखसी। और जो आपका तीसरा अयम पठसी, तो इसका आंसर हो जाएगा अयम पठामी। और जो आपका दिया रामा स सीता वनम गच्छति, तो इसका आंसर रहेगा रामेण स सीता वनम गच्छति। ठीक है, इस तरह से आपके वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पर प्रश्न तीसरे का आंसर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न तीसरे का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन 4 का आंसर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया चिंताएं। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपका करिष्यामी हो जाएगा और तीसरे का आंसर आपका, ठीक है, दुर्बुद्धि हो जाएगी।
इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और इसमें आपका इस तरह से पूरा आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप प्रश्न 5वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना था। तपश्चर्या, ठीक है, इस तरह से आपको वाक्य दिया गया था, कया विद्याम बातुम प्रवृत्तो अस्ति। फिर आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा तपो दत्ता के मित्रे गर्हिता आह्वान। फिर आपका यहाँ पर गवाली का आंसर है पुरुषा कुत्र सिक्ताबी सेतु निर्यात प्रत, ठीक है, प्रत्यत। और आप घावाली का आंसर भी देख लीजिए। फिर आप प्रश्न 6वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये आपका क्वेश्चन 6वें का आंसर, और साथ ही जो इसका अथवा वाला दिया गया था उसका आंसर दोनों में से आपको एक करना था, तो हमने एक का आंसर करा दिया है। फिर 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका महाकवि कालिदास पर दिया गया है निबंध, ठीक है। तो इसको पूरा याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका संस्कृत का टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सही विषय के टेस्ट मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।